सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। सो नाउ विद नो टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 6 वहीं से चालू होता है जहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हुआ था। हम देखते हैं जेस, क्लैरी और साइमन लूक को मैग्नस के पास ले आते हैं। उसे बताते हैं कि ल्यूक के साथ क्या हुआ है। मैग्नस ल्यूक का इलाज करने के लिए उसे बेड पर लिटाता है और ल्यूक को कुछ सपना टाइप का आ रहा होता है अबाउट जॉशलिन, जिसमें जॉशलिन ल्यूक से बोलती है कि ल्यूक क्लैरी को सब कुछ बता दे कि पास्ट में क्या हुआ था। वो अपने बारे में सब कुछ बता दे क्लैरी को, वो जॉशलिन के बारे में क्लैरी को सब कुछ बता दे, वो वैलेंटाइन के बारे में सब कुछ बता दे, ताकि ये सब जानने के बाद क्लैरी मॉडल कप को फाइंड कर पाए। फिर सीन ल्यूक के सपने से बाहर आता है और मैग्नस बताता है कि इसे रैंडम वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि पैक के अल्फा लीडर की बाइट की वजह से होता है, क्योंकि उनकी बाइट के अंदर पॉइजन टाइप का होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी की तरफ जाता है, जो कि अपनी मदर मैरिज को बता देती है कि सीरीज को मालूम चल चुका है कि वैलेंटाइन ने उनके जासूस वाले बंदों को मार दिया है, जिसकी वजह से अब सीरीज क्लेव के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैरिज बोलती है कि ये तो पागलपंती है और इजी जवाब देती है कि सीरीज उसी साइड जाएंगे जो साइड जीतेगी, यानी कि अगर वैलेंटाइन जीता तो वैलेंटाइन के साइड और अगर क्लेव जीता तो क्लेव के साइड। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जो कि ल्यूक के लिए परेशान हो रही होती है। तो साइमन आके उसे कंफर्ट करता है और क्लैरी उससे बोलती है कि ल्यूक मेरा बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है, मगर मेरे फादर की ही तरह है, मुझे इसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मैग्नस वहां उनको बताता है कि उसने ल्यूक का ट्रांसफॉर्मेशन तो रोक लिया है, मगर ल्यूक के बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको क्योर करने के लिए एंटीट्यूड जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, मगर मैग्नस के पास पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। तो अब इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए जेस और साइमन वहां से जाने लगते हैं, मगर उनके जाने से पहले मैग्नस जेस से बोलता है कि वो एलेक को यहाँ आने को बोल दे, क्योंकि मैग्नस को एलेक की यहाँ पे मदद चाहिए। जेस एलेक को बुलाने से हेजिटेट कर रहा होता है, पर क्लैरी उसे समझाती है कि तुम्हें और देर तक एलेक पे गुस्सा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद साइमन और जेस वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर इजी की तरफ जाता है, जो कि एलेक को भी सेम बात समझा रही होती है कि तुम्हें जेस के ऊपर और ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद तभी वहां पे उनके डैड आ जाते हैं, जिनका नाम रॉबर्ट होता है, और वो साथ ही साथ इनके सबसे छोटे सिबलिंग मैक्स को भी लाते हैं। एलेक और इजी मैक्स को देख के खुश हो जाते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट मैक्स को उसके रूम में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और इजी और एलेक से पूछते हैं कि क्लैरी कहाँ है। एलेक बताता है कि क्लैरी जेस के साथ है, जिसके बाद रॉबर्ट बोलते हैं कि क्लैरी ने ऑलरेडी हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, तो उसे यहीं इंस्टीट्यूट में ला के रखो। फिर एलेक जेस को कॉल करके यहाँ वापस आने को बोलता है, मगर जेस उल्टा एलेक को बोलता है कि तुम यहाँ पे आओ, मैग्नस को ल्यूक की लाइफ को सेव करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। एलेक पहले तो ऑब्वियसली मना करता है, क्योंकि अब उसे डाउनवर्ल्डर्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना, मगर फिर जेस एलेक से बोलता है कि हम पैरा बैठाए हैं और मुझे मालूम है कि तुम सही चीज करोगे, और तब बोल के वो कॉल को काट देता है। सीन शिफ्ट होकर मैग्नस की तरफ जाता है, जो कि पोशन को बना रहा होता है, और क्लैरी उससे बोलती है कि उसे अब नहीं लग रहा है कि वो ये और ज्यादा देर तक कर पाएगी, क्योंकि वो एक आर्ट स्टूडेंट है, वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को बना सकती है, उनसे फाइट नहीं कर सकती। जिस पे मैग्नस उसे समझाता है कि वो ऐसा ना सोचे और क्लैरी अपनी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर तभी ल्यूक को पॉइजन की वजह से और ज्यादा दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। मैग्नस उसे मैजिक की मदद से अनकॉन्शियस करने जा रहा होता है। तभी ल्यूक उससे बोलता है कि मैग्नस को क्लैरी को सारी बातें बतानी होंगी, और मैग्नस हाँ बोलते हुए ल्यूक को बेहोश कर देता है, ताकि ल्यूक को पॉइजन की वजह से ज्यादा दर्द ना हो। सीन शिफ्ट होकर जेस और साइमन की तरफ जाता है, जहां जेस साइमन से बोलता है कि साइमन क्लैरी के बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा और कुछ नहीं बन पाएगा, और साइमन जवाब देता है कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा और कुछ बनना भी नहीं चाहता है। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि साइमन को पसंद करती है, जिसका जेस जवाब देता है कि कहाँ है वो लड़कियां। फिर साइमन जेस से बोलता है कि क्लैरी और वो हमेशा से साथ हैं, बचपन से एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं, तुम्हारे और एलेक की तरह नहीं है। जो सुन के जेस काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे और एलेक के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद साइमन जेस के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके गर्दन पे चाकू रख देता है, क्योंकि जेस जैसा चाहे वैसा उसके और क्लैरी के बारे में बोल देता है, मगर साइमन जेस और एलेक के बारे में नहीं बोल सकता। मगर जेस ऑब्वियसली साइमन से अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वैम्पायर्स ने उसके साथ कुछ किया है, जिसका साइमन जवाब देता है कि नहीं, कुछ तो नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैरिज की तरफ जाता है, जो कि रो रही होती है। तभी उनके पास एलेक आता है और उनसे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो, क्यों उदास हो। मैरिज बोलती है कि अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, जिसके बाद एलेक उन्हें अपने पास्ट की एक बात याद दिलाते हुए समझाता है कि हमेशा कुछ ना कुछ किया जा सकता है, आप बस मुझे बताओ तो कि क्या करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जो कि उदास और परेशान होती है। तो मैग्नस उसे एक ड्राइंग बुक देता है, ताकि क्लैरी उसमें ड्राइंग बना के अपने माइंड को काम डाउन कर सके। और क्लैरी बोलती है कि पहले ड्राइंग करना उसकी पूरी लाइफ थी, मगर अब वो ड्राइंग करना जैसे भूल ही गई है। मगर मैग्नस उसे समझाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और क्लैरी अभी भी वही सेम पर्सन है। इसके बाद मैग्नस क्लैरी को जॉशलिन
जॉशलिन और वैलेंटाइन के पास्ट के बारे में बताना चालू करता है। वो बताता है कि पहले जॉशलिन और वैलेंटाइन एक टीम की तरह थे। पहले तो वो काफी अच्छे शैडो हंटर्स थे, बाकी के शैडो हंटर्स उन्हें फॉलो भी करते थे, मगर जैसे ही टाइम बीतता रहा वैसे ही वैलेंटाइन के मन में डाउन वर्ल्डर्स को जान से मारने की और ज्यादा शैडो हंटर्स को क्रिएट करने की भावना जन्म लेने लगी, क्योंकि वो ऐसा सोचने लगा था कि जो डाउन वर्ल्डर्स होते हैं वो हाफ डीमन होते हैं, यानी कि वो फुल्ली प्योर नहीं होते हैं, तो उन्हें जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्लैरी कहती है कि ये बात तो सेंस नहीं बनाती, और मैग्नस बोलता है कि हाँ, पागल लोग सेंस नहीं बनाते हैं, वो बस नफरत करते हैं। और तुम्हारा फादर वैलेंटाइन भी हम डाउन वर्ल्डर्स से नफरत करता था, क्योंकि हम डाउन वर्ल्डर्स के पास कुछ ऐसी पावर्स होती थी जो कि उसके पास नहीं थी। इसके बाद सीन जीटो की इजी की तरफ जाता है, जो कि अपने मदर और फादर को कुछ बातें करते हुए देखती है, तो उनसे पूछती है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मगर मैरिस बोलती है कि इजी को ये बात जानने की जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रॉबर्ट इजी से बातचीत करते हैं और उसे बताते हैं कि उनके घर जल्दी आने का हमेशा कारण ये रहता था ताकि वो अपनी बेटी इजी का चेहरा देख पाएं। बेसिकली यहाँ पे पापा की परी वाली बातें चल रही होती है, मगर इजी बोलती है कि पर फिर भी उसे जानना है कि वो और मैरिस किस बारे में बात कर रहे थे। जिस पे रॉबर्ट उसे बताते हैं कि उन लोगों ने क्लेव की ऑर्डर्स ना मान के क्लैरी की मदद करके क्लैरी के बिहाफ पे बहुत सारे मिशंस को लेके अपनी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर ली है। और हाँ, इनकी फैमिली का नाम है लाइटवुड और इनकी फैमिली शैडो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फैमिलीज में से एक है, जिसकी वजह से अब इन्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन को वापस लाने के लिए एलेक की शादी किसी और पावरफुल फैमिली से करवानी पड़ेगी। इसके बाद सीन जीटो के क्लैरी की तरफ जाता है, जहां मैग्नस उसे बताता है कि जब उसके फादर वैलेंटाइन ने डाउन वर्ल्डर्स को मारना स्टार्ट किया था, तब शुरुआत में वैलेंटाइन और उसके फॉलोअर्स ने क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस कर लिया था कि जिन डाउन वर्ल्डर्स को वो लोग मार रहे हैं वो डाउन वर्ल्डर्स ने रूल्स को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत में ही वैलेंटाइन को नहीं रोका था। और अब क्लेव ऑर्गेनाइजेशन वही सेम मिस्टेक दोबारा से कर रही है, जहां पे फिर से वो लोग वैलेंटाइन को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फिर क्लैरी मैग्नस से पूछती है कि आखिरकार ऐसी चीज का पार्ट मेरी मदर जॉशलिन और ल्यूक कैसे हो सकते हैं, जिसके बाद मैग्नस बताता है कि ऐसे तो वैलेंटाइन ने मॉडल कप को हासिल कर ही लिया था, मगर वो ल्यूक और जॉशलिन ही थे जिसकी वजह से वैलेंटाइन को हराया जा सका, जिसकी वजह से वैलेंटाइन अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद क्लैरी पूछती है कि आखिरकार ये सब जान के मेरी हेल्प कैसे होगी मॉडल कप को फाइंड करने में, आखिर ये सब जान के मैं मॉडल कप को कैसे ढूंढ पाऊंगी। और मैग्नस बोलता है कि शायद अगर तुम अपनी मदर को और अच्छी तरीके से जानो तो शायद तुम ये भी जान पाओगे तुम्हारी मदर ने मॉडल कप को कहाँ छुपाया होगा। उनकी ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी ल्यूक अपनी बेहोशी में कुछ बड़बड़ाने लगता है, उसे काइंड ऑफ नाइटमेयर आने लगता है, और फिर मैग्नस अपने मैजिक से उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगता है। सीन शिफ्ट के इजी जाता है, जो कि एलेक के पास आके उसे बताती है कि हमारे पेरेंट्स अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए तुम्हारी शादी किसी पावरफुल फैमिली से करा रहे हैं और मुझे डिप्लोमेट बना रहे हैं ताकि मैं सीलीज और क्लेव के बीच के रिलेशनशिप्स को सही कर सकूं। जो सुन के एलेक काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसने हमेशा से रूल्स को फॉलो किया है, मगर अब उसके साथ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से अब वो रूल्स की कोई परवाह नहीं करेगा, और इतना बोल के वहां से मैग्नस के पास चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेस और साइमन उस जगह आ जाते हैं जहां से इन लोगों को अपने इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले होते हैं। जेस अंदर इंग्रेडिएंट लेने जाता है और साइमन को बाहर ही रुकने को बोलता है, और जब साइमन बाहर होता है तब साइमन को बाहर हेलुसिनेशन होने लग जाता है कैमील का, और जब वो उस हेलुसिनेशन का पीछा करता है तब कैमील अचानक से गायब हो जाती है और साइमन को खुद की ही डेड बॉडी दिखती है। फिर तभी इंग्रेडिएंट्स लेके जेस बाहर आ जाता है और साइमन को अपने साथ लेके चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस की तरफ जाता है, जहां ल्यूक को हील करते करते अब उसकी मैजिकल एनर्जी खत्म हो रही होती है कि तभी वहां पे एलेक आ जाता है और वो मैग्नस को अपनी मैजिकल एनर्जी देता है। फिर जेस और साइमन भी इंग्रेडिएंट्स लेके वहां आ जाते हैं, जिसके बाद क्लैरी उन इंग्रेडिएंट्स को पोशन के अंदर डाल के पोशन को कंप्लीट करके उस पोशन को ल्यूक को पिला देती है और ल्यूक ठीक हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी की तरफ जाता है, जो कि अपनी मदर मैरिस को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती हैं कि वो एलेक की शादी ना कराएं, मगर उसकी मदर मैरिस बोलती हैं कि ऐसा करना ही होगा अगर हमें अपनी फैमिली की रेपुटेशन को रिस्टोर करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जो कि एलेक को थैंक यू बोलती है कि वो यहाँ पे आया जिसकी वजह से ल्यूक की जान बच पाई, और एलेक बोलता है कि अरे कोई बात नहीं। फिर जेस वहाँ पे आ जाता है और अब जेस और एलेक के बीच का रिलेशनशिप भी सही हो जाता है। इसके बाद क्लैरी जेस को थैंक यू कहती है और जेस बोलता है कि वो हमेशा क्लैरी की मदद करेगा। तभी वहाँ पे साइमन आ जाता है, जो कि क्लैरी से बताता है कि ल्यूक उसे बुला रहा है। फिर क्लैरी साइमन को भी ल्यूक की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है, और क्लैरी के जाने के बाद साइमन भी वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी के ऊपर जाता है, जो कि मैक्स को डिफरेंट टाइप के रून्स के बारे में बता रही होती है। तभी वहां पे मैरिस आ जाती है, मैक्स को अपने रूम में जाने को बोलती है और फिर इजी से सॉरी बोलती है कि पहले उन्होंने कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से बात कर ली थी, वो बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जो कि ल्यूक के पास आती है और ल्यूक उसे बताना चालू करता है कि जब वैलेंटाइन ने बुरा बनना स्टार्ट
किया तब उसकी मदर जॉशलिन और ल्यूक ने वैलेंटाइन को समझाने की कोशिश करी, मगर जितना वो उसे समझाते गए उतना वो उनसे दूर जाता गया, और जितना वो उनसे दूर जाता गया उतना ही जॉशलिन और ल्यूक करीब आते गए। जॉशलिन और ल्यूक को मालूम था कि ये गलत है, मगर वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, और ये बात वैलेंटाइन को भी मालूम पड़ गई, जिसकी वजह से उसके मन में और ज्यादा नफरत पैदा हो गई और वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहने लगा, जिसकी वजह से उसने डाउन वर्ल्डर्स के ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर दिए। और जब उसने ये लाइन क्रॉस कर दी तब वो वापस से कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। इन दी एंड हमारे प्यार ने उसे बस और ज्यादा बुरा ही बना दिया। आगे ल्यूक क्लैरी को बताता है कि वैलेंटाइन बुरा बनने से पहले एक काफी कैरिज्मेटिक और आइडियलिस्टिक लीडर था। फिर ल्यूक बताता है कि वैलेंटाइन का प्लान मॉडल कप को यूज करके और ज्यादा शैडो हंटर्स को बनाने का था, क्योंकि जब पहली बार एंजल रेजील ने मॉडल कप का यूज करके पहले शैडो हंटर को क्रिएट किया, तब के बाद से मॉडल कप का यूज करके किसी नए शैडो हंटर को क्रिएट करना फॉरबिडन है, और आजकल के शैडो हंटर्स सिर्फ पैदा होके ही शैडो हंटर बनते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन शैडो हंटर की फैमिली में पैदा हुआ है तो वही शैडो हंटर बनेगा। मगर वैलेंटाइन को ये चीज सही नहीं लगती थी, क्योंकि डीमंस शैडो हंटर्स को मार देते हैं और शैडो हंटर्स काफी कम है, जिसकी वजह से वो नए शैडो हंटर्स को मॉडल कप के द्वारा क्रिएट करना चाहता था। इसके साथ ही साथ ल्यूक क्लैरी को यह भी बताता है कि क्लैरी की मदर जॉशलिन क्लैरी की ही तरह एक आर्टिस्ट भी थी, और अब ये सारी चीजें जानने के बावजूद अभी भी क्लैरी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसकी मदर जॉशलिन ने मॉडल कप को कहां पे छुपाया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी की तरफ जाता है, जहां वो मेलियॉर्न को फायर मैसेज भेज रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मगर अब मैं तुमसे और नहीं मिल सकती, और फिर इजी किसी चीज के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस की तरफ जाता है, जो कि एलेक को बताता है कि 100 सालों से उसने किसी भी आदमी या औरत के लिए कभी भी कुछ फील नहीं किया, मगर एलेक ने उसके अंदर कुछ फीलिंग्स को जगा दिया है। मैग्नस ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी एलेक को किसी का कॉल आ जाता है, और फिर वो हेजिटेट करते हुए मैग्नस से बोलता है कि अब उसे जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जहां वो ल्यूक से उसी बॉक्स के बारे में पूछती है। पहले तो ल्यूक उसे उस बॉक्स के बारे में नहीं बताता, मगर जब क्लैरी उसे फोर्स करती है तब ल्यूक उसे बताता है कि ये बॉक्स क्लैरी के ब्रदर जॉनथन क्रिस्टोफर का है, जो कि एक आग में जल के मर गया था, जिस आग को वैलेंटाइन ने क्रिएट किया था। इस बात को सुन के क्लैरी इमोशनल हो जाती है, उस बॉक्स को एक पेपर पे रखती है, और जब क्लैरी उस बॉक्स को छूती है तब वो बॉक्स उस पेपर के अंदर एक ड्राइंग बन जाता है। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो हमने क्लैरी की इस पावर को ऑल्सो एपिसोड 1 में भी देखा था। अब क्लैरी ल्यूक से पूछती है कि क्या हर शैडो हंटर के पास ये पावर होती है, जिसपे ल्यूक बताता है कि कुछ शैडो हंटर्स के पास अनयूजुअल एंजेलिक पावर्स होती हैं, मतलब कि कुछ शैडो हंटर्स के पास अजीब अजीब टाइप की पावर्स होती हैं। जिसके बाद क्लैरी बोलती है कि अब शायद मुझे मालूम है कि मेरी मदर ने मॉडल कप को कहाँ रखा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।